आप देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं सिंपली एक चीज एक दो बात मैं आपको बता दूं। जो डेट शीट है ना, मैं जो दिखाऊंगा, यहाँ पे तीन तरीके के स्टूडेंट हैं। अब तीन तरीके के स्टूडेंट की बात करें तो नंबर वन, यहाँ पे रेगुलर के हो सकते हैं, और या रेगुलर मैं कहूँ बेसिकली दो ही हैं, या तो बीकॉम प्रोग्राम का होगा या बीकॉम ऑनर्स का होगा। प्रोग्राम के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे तीन टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक रेगुलर, एक एसओएल, एक एनसी वेब। और अगर मैं ऑनर्स की बात करूं तो ऑनर्स दो ही टाइप के स्टूडेंट होंगे, एक होंगे रेगुलर और एक होंगे एसओएल। एनसी वेब में नहीं होता ये। अब मैं थोड़ा डेट शीट की क्लियरिटी दे दूं कि जो प्रोग्राम की डेट शीट होती है, एग्जाम की टाइमिंग अलग अलग होंगी, लेकिन इनकी डेट बिल्कुल सेम रहने वाली है। जैसे मॉर्निंग में रेगुलर वालों का हो जाएगा तो इवनिंग में आपका हो जाएगा, लेकिन क्वेश्चन पेपर अलग होगा। ऐसा मत सोचना सुबह वालों का क्वेश्चन पेपर लेके हम कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। ये सेम रहेगा, सेम डेट। रेगुलर वालों का यहाँ पे बीकॉम ऑनर्स में इनका और एसओएल वालों का अलग अलग डेट शीट होगा। कई बार बच्चे देखने में मिस्टेक कर देते हैं, पेपर ना छूट जाए। तो ऑनर्स वालों का अलग होगा, तो मैं एक एक करके बता देता हूं। अब देखो ये किसके लिए मैं बता रहा हूं, बीकॉम प्रोग्राम के लिए। तो प्रोग्राम में तो चाहे एसओएल का बच्चा हो, चाहे रेगुलर का बच्चा हो, चाहे एनसी वेब का बच्चा हो। फर्स्ट एग्जाम 6 जैन को स्टार्ट हो रहा है 2025 में, यानी इस साल तो है नहीं, अगले साल है आपका। ठीक है। और जनरल इलेक्टिव जीई, अब उसके अंदर आपने जी जनरल इलेक्टिव जहां पे आपने लिया था तो उस टाइम पे क्या मिला वो आपको पता होगा। हो सकता है हिंदी हो सकता है इंग्लिश हो। क्या था आपके कॉलेज के अंदर, क्या था आपके यूनिवर्सिटी में, वो आपको भरते टाइम पे, तो इसलिए मैंने यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम मेंशन नहीं किया। तो आप अपने जो आपके एडमिट कार्ड है एसएल वाले बच्चे देख लेंगे, और जिसने जो भी भरा होगा फॉर्म वो मिल जाएगा। 8/5 को बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट बॉम। और मैं बहुत जल्दी इसकी भी क्लासेस लेके आऊंगा आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसकी कोई चार्जेस रहने वाली है नहीं। फ्री ऑफ कॉस्ट टीचर से बात चल रही है, वो टीचर कह रहे हैं कि हम कराएंगे, थोड़ा सा फेस्टिवल का निकल जाए तो लेके आएंगे। इसके बाद 13 को यहाँ पे छुट्टी है आपकी। 13 तारीख को बिजनेस लॉ, ये सबके लिए एक ही है, इसकी भी मैं क्लासेस लेके आने वाला हूं बहुत जल्द। दूसरे टीचर पढ़ाएंगे, वो खुद एलएलबी है, वो पढ़ाएंगे। तो कोशिश है कि जल्दी से जल्दी छुट्टी खत्म हो तो एक बार बुला लूं मैं उनको। 15/1 को 15/1 को फाइनेंशियल अकाउंटिंग का पेपर है। मेरा पेपर इस दिन है जो हम पढ़ रहे हैं। तो अगर हम मोटा मोटा डेट लगाएं कि भैया हमारे पास नवंबर में 30 है नहीं, मैंने लिख दिया, और दिसंबर में भी 30 मान लो, तो 60 दिन ही पड़े हैं हमारे पास। बाकी 14-15 दिन तो आपके ऐसे बीच में निकल जाएंगे इधर उधर करके। और सबसे गुड थिंग के सारे फेस्टिवल खत्म हो चुके हैं, और बैड थिंग के मैरिज का सीजन स्टार्ट हो चुका है, शादियों का। तो भैया बच्चे बहुत सारे बोलते हैं घर में शादी है, इसमें है, तो वहां टाइम आपका खराब हो जाएगा, उसको बचा के चलना है। 16 तारीख को आपके पास एईसी, आपको पता होगा कि कौन से कोर्सेज हैं, आपके मार्कशीट में देखिएगा तो वो आपका पेपर होगा 16। तो देखिए यहाँ पे छुट्टी नहीं है आपको, 15 के बाद सीधा 16 तारीख दे दिया, तो यहाँ छुट्टी नहीं है। एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स, अब मैं सर इस कोर्स के बारे इसका मैं सब्जेक्ट का नाम नहीं बोल सकता क्योंकि 10 सब्जेक्ट है इसके अंदर। अब हर बच्चे ने अलग अलग लिया, मैं बोलूँ ये है तो बच्चा बोले सर मेरे पास तो ये है, तो मेरा कब होगा, तो आपको ये देखना है एईसी लिखा होगा। फिर 17 तारीख को देखो मजे आ रहे हैं यहाँ पे हमारे, 15, 16, 17, यहाँ पे क्या आ गया हमारा, वैक आ गया, वैल्यू एडिशन कोर्स, जिसमें पॉलिटिकल साइंस या फिर आपका अलग अलग रंगमंच हो गया, या कुछ कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं बच्चे अलग अलग चूज करते हैं। इसके बाद फिर 20 तारीख को है आपका स्किल एनहांसमेंट का
जो आपने सब्जेक्ट चूज किया होगा, मनी एंड बैंकिंग, ये सारे एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो सारी चीजें आपकी आ जाएगी। चाहे आपने फाइनेंस फॉर एवरीवन, काफी सारे टॉपिक्स हैं जो आपने चूज किया होगा, आ जाएंगे। तो ये जो डेट शीट मैंने बताया, ये प्रोग्राम का आप लिख लीजिएगा, कोई भी बच्चा हो प्रोग्राम का, यही डेट शीट है आपका फाइनल। अब आगे बात करते हैं सर ऑनर्स में। ऑनर्स में मैं अब जो बात करूंगा सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करूंगा, मैं रेगुलर वाले बच्चों की, और ये सेमेस्टर 1 के लिए ही है सिर्फ। पहला पेपर 6 तारीख को, दूसरा पेपर 9 तारीख को, और तीसरा पेपर 13 तारीख को। और 9 और 13, आप मजे की बात देखो, यहां पे आपका 8 और 13 है, और यहां पे आपको 9 और 13 गिवन है, 9 और 13। इसके बाद देखा जाए तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग 15 तारीख को, यानी यहां पे देखा जाए तो यहां भी 15 और यहां भी 15, 16, 17 और 20, यानी रेगुलर में बीकॉम ऑनर्स वालों का भी सेम डे पे आपका पेपर ले लिया गया। इसके अंदर कोई आपको चेंजेस करके नहीं दिखाया गया। एसओएल के अंदर बदलाव आ जाता है काफी। एसओएल के अंदर 12 तारीख से स्टार्ट है। पहला ही पेपर आपका बिजनेस स्टडी का, दूसरा पेपर आपका एईसी। 20 तारीख को आपका क्या हो गया, इसमें छुट्टियां भी ज्यादा दे देते हैं वो। फिर 21 को, हालांकि हमारा सबसे लास्ट में एसओएल वालों का 21 का होगा। जो ऑनर्स के बच्चे हैं, ये देखो मैंने लिखा हुआ है OHONS, मतलब बीकॉम ऑनर्स, और वो भी कौन से वाले, एसओएल वाले बच्चों के लिए होगा सिर्फ, ठीक है। 22/1/2025 को वैल्यू एडिशन कोर्स होगा। 24/1/25 को जर्नल इलेक्टिव होगा। 27 को, तो ये सारे के सारे आपके सब्जेक्ट की डेट शीट है, अपने हिसाब से आप देख लीजिएगा। अब टोटल मिला के मैं बात करूं तो आपके पास जो बचता है वो बचता है 60 डेज। कोई अपने आप को 70 बोल सकता है, लेकिन मैं 60 मान के चलूंगा। 60 डेज में आपको कौन कौन से चैप्टर जरूर कर लेने चाहिए। एक तो आपको फाइनल अकाउंट जरूर 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 करना चाहिए, और इसके अंदर आपको ज्यादा समय नहीं देना है। इसके अंदर आप पहले पढ़ चुके हो, तो इसको आप 5 दिन के अंदर खत्म कर दीजिए पूरा। 5 दिन तो मैंने बहुत दे दिया, 5 दिन में एकदम निपटा दीजिए अच्छे से क्वेश्चंस करके, और बुक के कुछ क्वेश्चंस तो कुछ 10 ईयर के। इसके बाद अगला हमारा सब्जेक्ट्स जो आपको टॉपिक है, जो डेप्रीशिएशन। डेप्रीशिएशन में वैसे तो हमने काफी टाइम लिया धीरे धीरे करते हुए, इसको 3 दिन में खत्म करना है आपको। इसके बाद आपको करना है सर, क्या करना है सर, इसके बाद इन्वेंट्री, इसको आपको 2 दिन में खत्म करना है। अब कैसे करोगे ये तो आपको टोटल, तो 5 3 8 और 2 10। इसके बाद आपका ब्रांच, ब्रांच में कितना समय लगेगा सर, ब्रांच को भी आप 5 दिन में खत्म करो। इसके अंदर काफी सारे टॉपिक्स हैं, आईपी पे, विदाउट आईपी पे। अभी आप बहुत कंफर्टेबली अपना सिलेबस खत्म कर सकते हो। जिसने कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी आगे चल के अभी कर सकता है, उसको कोई डरने की अभी जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, यही 15 दिन और बीत गए ना तो फिर आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। इसके बाद आप क्या करो, डिपार्टमेंटल। इसके बाद आपको क्या करना है, डिपार्टमेंटल। इसमें आपको 4 दिन लग जाने चाहिए। तो इसके बाद कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जैसे कि 19 AS, क्या नाम है इसका, लीज। लीज वाला टॉपिक आप 2 दिन में खत्म करो। तो अगर मैं टोटल मिला के बताऊं, इन चैप्टर को तो बिल्कुल कहीं से कहीं तक आपको छोड़ना ही नहीं है। कितने हो गए, 5 3 8 2 10, 5 15, 4 19 और 2 22 से 23 दिन हो गए आपके। और ये मैंने आपको बताया, तो आप 2 दिन के जो टारगेट है इसी में लोगे। इसके बाद जो बाकी चैप्टर्स बचे हैं, जैसे कंप्यूटर का बच गया, जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बच गया, तो जो भी और बीच बीच के कुछ कुछ चैप्टर्स बचे हैं, उस चैप्टर को हम उसके अकॉर्डिंग करेंगे। कौन सा चैप्टर कैसे करना है, मैंने पिछली एक बार बताया था कि आपको सीक्वेंस क्या फॉलो करना है, यही सीक्वेंस फॉलो करना है, ठीक है। मैं अब आपके जैसे क्लासेस हैं कोर्स के अंदर, आपके कोर्स के अंदर मैं क्या करने वाला हूं, मैं वीडियो को अरेंज करके मैं स्टार लगा दूंगा। मंडे आपको कोर्स रेडी पूरा मिल जाएगा। बहुत सारे वीडियो जो एक्स्ट्रा है या फिर मैंने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कराए हैं उसके ऊपर स्टार नहीं होंगे, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे जिसको आपको एग्जाम में मस्ट मस्ट वॉच करके जाना ही जाना है, उसके ऊपर क्या लगा दूंगा, मैं स्टार लगा दूंगा, जिससे कि जो नए स्टूडेंट है जो अभी ज्वाइन हुए हैं वो इजीली क्या कर पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। तो ये ओवरऑल हमारा एक प्लान है।
इसी प्लान के अकॉर्डिंग आपको चलना है। तो जिस बच्चे ने अभी कुछ भी स्टार्ट नहीं करा, फटाफट से अपने फाइनल अकाउंट पढ़ना कैसे, आपको बुक ले लेना है। बुक कौन सा लेना है सर? जो मैं बुक के सारे क्वेश्चन करवा रहा हूं वो करवा रहा हूं JR मोंगा। और क्या लेना है सर? इसके साथ साथ आपको ले लेना है 10 ईयर। 10 ईयर कौन सा लेना है सर? शिवदास। नियर बाय शॉप पे कहीं पे भी जाओगे आपको मिल जाएगा। 10 ईयर क्यों लेते हैं? 10 ईयर तो आपको सारे सब्जेक्ट्स के ही लेने चाहिए। सर 10 ईयर क्यों लेते हैं हम? 10 ईयर इसलिए लेते हैं कि पास्ट ईयर के क्वेश्चंस कैसे आए हैं नहीं आए हैं पूरे एक्सपीरियंस के साथ हमें पता चल जाता है। तो मेरे समझ से आपको थोड़ी बहुत बातें समझ में आ रही होंगी कि कैसे कैसे पढ़ना है कैसे नहीं पढ़ना। डेट शीट भी बता दिया। जिन बच्चों को डेट शीट समझ में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और मैं इस वीडियो को यूट्यूब पे भी डाल दूंगा, बच्चों की हेल्प मिल जाएगी। और जो बच्चे नहीं पढ़ रहे, जो फ्रेंड्स नहीं पढ़ रहे, उनको अवेयर करिए कि भैया पढ़ लो, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। तो क्लियर होगा मेरे हिसाब से। अगली क्लास के अंदर जब हमारे क्लास स्टार्ट होगा तो बस एक टॉपिक डेप्रिसिएशन का अरेंज करके मैं करूंगा, मतलब 2 क्लास और लूंगा मैं डेप्रिसिएशन का। उसके बाद फिर मैं सीधा कोई चैप्टर बढ़िया सा रिवीजन में कर लेंगे, या फिर मेरा मन है कि मैं एक बार आपको लीज दोबारा से करा दूं, ठीक है ना। लीज चैप्टर फिर से मैं करा दूंगा, जिसके अंदर वैसे तो मैंने बुक के सारे क्वेश्चंस कर दिए लेकिन फिर भी एक बार और करा देंगे लीज कंप्यूटर वगैरह। क्लियर है सभी स्टूडेंट को?